हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से मैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर के नहीं आ पाया क्योंकि व्यस्तता इधर बहुत ज्यादा हो गई। एक रुद्र महायज्ञ करवाने वाला हूं जिसमें कि बहुत बड़ी तैयारी मुझे करनी है। उसमें आप सभी के सभी लोग आमंत्रित हैं। उसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। उसमें अगर आप लोग यजमान बनना चाहें, उसमें आप अगर यज्ञ करना चाह रहे हैं, तो आप सभी के सभी लोग आमंत्रित हैं। अगर आप लखनऊ के हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लखनऊ के बाहर हैं तो उसके लिए पूरी की पूरी सुविधा आपको दी जाएगी। आप सिर्फ लखनऊ आइए, स्टेशन पर चारबाग स्टेशन पे आइए। वहां से आपको पूरी पूरी गाड़ी की व्यवस्था, आपको लाने ले जाने की व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो उसमें आप सभी के सभी लोग बहुत आमंत्रित हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मिथुन राशि का विवाह योग 2025 में कैसा रहने वाला है, उनके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं और उनका जीवन साथी कैसा रहने वाला है। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो एक एक करके सारी चीजें जान लेंगे कि 2025 में कौन से ग्रह हैं जो कि उनका अरिष्ट कर रहे हैं विवाह में, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि उनके विवाह के योग बना रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उनके जो जो वैवाहिक जीवन रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है और उनका जीवन साथी कैसा रहने वाला है। एक एक करके सभी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर मिथुन राशि का 2025 का राशिफल देखें तो कहीं ना कहीं उनके प्रेम संबंध अर्थात पंचम भाव में कोई भी अरिष्ट ग्रह है बहुत लंबे समय तक नहीं रुकने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे ग्रह 2025 में मिथुन राशि के कुंडली में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसे योग बन रहे हैं कि जो बड़े ग्रह हैं जो कि 7 साल 18 साल 12 साल में अपनी राशि बदलते हैं, वे भी इस साल राशि परिवर्तन करेंगे। तो वहीं पर अगर कहा जाए कि बहुत देर तक कोई भी अरिष्ट ग्रह पंचम भाव में नहीं बैठा या फिर सप्तम भाव में नहीं बैठा है, जिसके कारण ये होगा कि आपके प्रेम संबंध 2025 में अच्छे बने रहेंगे। अगर आपका विवाह हो गया है तो ऐसी स्थिति में आपका आपके जीवन साथी के साथ विवाद होना बहुत कम हो जाएगा। अगर कोई बहुत लंबी समस्या आपके जीवन साथी के साथ या फिर आपके पारिवारिक जीवन में चलती चली आ रही है, उसमें बहुत जल्द कहीं ना कहीं आपको लाभ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो पंचम भाव के स्वामी है 2025 में कहीं ना कहीं आपको अनुकूल प्रभाव ही देंगे। कोई भी अरिष्ट दृष्टि आपके ऊपर नहीं डाल रहे हैं, जिसके कारण आपके प्रेम में मधुरता आएगी। अभी तो मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, फिर मैं इस पे बात करूंगा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अगर आपका प्रेम संबंध या फिर पंचम भाव या सप्तम भाव जब अच्छा रहता है तो ऐसी स्थिति में आपके विवाह के योग भी बहुत जल्दी ही बनते हैं। तो विवाह के योग कौन से महीने में बनने इस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले तो मैं ये जान रहा हूं कि कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपके प्रेम संबंध को प्रगाढ़ कर रहे हैं या फिर कमजोर कर रहे हैं। जो बृहस्पति महाराज का गोचर है ये आपको मई महीने के मध्य के बाद अर्थात 15 मई के बाद में आपको अच्छे परिणाम दिखाना शुरू कर देगा। हालांकि शुरुआत में जो बृहस्पति का गोचर है इतना अच्छा परिणाम आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन जब आधा मई निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा परिणाम देखने को प्राप्त होगा आपको अपने वैवाहिक जीवन में। अब हम बातचीत कर लेते हैं आखिर वे कौन कौन से महीने हैं जिसमें आपके विवाह के सबसे ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। 2025 में हम जानते हैं 12 महीने होते हैं, उसमें से कौन कौन से महीने में सबसे ज्यादा योग बनने हमारे विवाह के, हमारे नहीं मिथुन राशि के विवाह में हमारे, क्योंकि ये वीडियो जो है मिथुन राशि के लिए ही बन रही है। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपका वैवाहिक जीवन कौन कौन से महीनों में होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इधर फरवरी महीने में सबसे ज्यादा योग दिखाई दे रहे हैं 2025 में मिथुन राशि वालों का विवाह होने की। ठीक है, क्योंकि ऐसे जो ग्रह दिखाई दे रहे हैं, आपके पूरा योग चक्कर चल रहा है, 2025 के फरवरी महीने में सबसे ज्यादा योग दिखाई दे रहे हैं मिथुन राशि के विवाह वालों को। अगर किसी भी कारणवश ए टू जेड नहीं हो पाती है या फिर कोई बाधा डाल दी जाती है, क्योंकि अगर कोई बाधा आती है तो आपके कोई रिलेशन वाले ही आपके विवाह में बाधा डाल करके रोक सकते हैं, अन्यथा आपका विवाह नहीं रुकेगा। अगर आपका तय हो चुका है तो बहुत ही अच्छी चीज है, नहीं हुआ है तब भी आपका तय हो जाएगा नवंबर और दिसंबर 2024 में, और फिर 2025 में आपके विवाह के योग फरवरी में दिखाई दे रहे हैं। उसके पश्चात अगर हम बातचीत करें तो आपका जुलाई महीना, 2025 का जुलाई महीना सबसे बेस्ट रहने वाला है आपके वैवाहिक जीवन के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपना रिश्ता फिक्स करना हो, एंगेजमेंट करना हो, गोद भराई करना हो, फिर कोई भी अगर आपको फंक्शन करना है तो आप जुलाई महीने में अगले साल के कर सकते हैं 2025 में। उसके पश्चात दिसंबर महीने में और नवंबर महीने में सबसे ज्यादा योग बन रहे हैं। अगर किसी कारणवश उसमें नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम ये जान लें
कि जिस व्यक्ति से आपका विवाह होगा या फिर होने वाला होगा उसका स्वभाव कैसा होगा। क्या वो आपके परिवार को आकर के समेट करके चलेगी या फिर उसमें विद्रोह डाल देगी या फिर सदैव आपका साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी या फिर आपको छोड़ करके भी चली जाएगी। तो इन सारी चीजों पे भी हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत ज्यादा कोई ना हाई नेचर रहेगा ना फिर बहुत ज्यादा लो रहेगा, एक नॉर्मल जैसा होता है वैसा आपके पत्नी का या फिर आपके जीवन साथी जो पति होंगे उनका स्वभाव दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ वह भागदौड़ करने वाली होगी, मतलब घर के काम देखने वाली होगी, काम सारे संभालने वाली होगी। आपके घर के थोड़ा बहुत जो काम होते भी हैं, खाना पानी वगैरह भी वह देखने वाली होगी। साथ ही साथ जो आपका जीवन साथी आएगा वह फ्री नहीं बैठने वाला होगा, चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो। अगर वह आया तो वह फ्री नहीं बैठने को सोचेगा, वह कहीं ना कहीं से धन अर्जित करने का प्रयास करेगा, कहीं ना कहीं जॉब करने का या कोई बिजनेस करने का प्रयास करेगा, जिसके कारण आपके घर में धन की भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अधिकतर चांसेस तो ये है कि आपका जीवन साथी जो आएगा वो पहले से ही कहीं ना कहीं इनकम कर रहा होगा, कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इनकम पहले से वो जनरेट कर रहा होगा, उसके पश्चात ही आपका विवाह उसके साथ होगा, जिसके कारण आपके परिवार की एक आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये था कुछ मिथुन राशि वालों का 2025 का राशिफल कि उसका जीवन साथी कैसा रहेगा, उसके विवाह योग कब बनने हैं, उसके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। मैंने एक एक करके सभी चीजों पर डिस्कस किया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ हम आप लोगों से राम राम करते हैं और मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जल्दी कर लो, भूल जाओगे फिर आगे पता नहीं ये वीडियो आपके सामने आए कि ना आए, मैं आपसे मिल पाऊँ कि ना मिल पाऊँ। साथ ही साथ बहुत जल्दी एक नई वीडियो आने वाली जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लखनऊ आकर के मुझसे मिल सकते हैं और मेरे कार्यक्रम में एक हिस्सा ले सकते हैं। चलिए सभी को जय श्री राम।